दयानिधि जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कुछ वर्षों से ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान हूँ। काफी जगह दिखाया तो कुछ ये बाहरी बातें दिखाने की नहीं है। अंतःकरण को यदि आनंदमय करना है तो भगवान का सतत नाम जप चिंतन करना है। व्यर्थ चिंतन से ही हमारी दुर्गति होती है। व्यर्थ चिंतन ही हमें नकारात्मक सोच में ले जाता है, वही हमें डिप्रेशन में पहुंचाता है। भगवान का इतना मंगलमय नाम है, हमें व्यर्थ चिंतन क्यों करना? जो कर्तव्य कर्म है उन कर्मों को करो, और मधुरमय भगवान राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे राधा वो बार बार नाम जप करो। गंदे आचरण छोड़ो, कोई व्यसन मत करो, अभी आनंदमय जीवन हो जाएगा। अब मुर्गा मुर्गी खाएं, शराब पिएं, पराई माता बहनों से व्यभिचार करें, गंदा चिंतन करें तो दुर्गति नहीं होगी और क्या होगा? डॉक्टर इसे ठीक कर पाएंगे क्या? तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। लाख उपाय कर लो, चाहे जितने अरबपति बन जाओ, जलोगे, कामनाएं तुम्हें जलाएंगी। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक शांति नहीं, और बिना भजन के भगवान के आश्रय के संतोष प्राप्त नहीं होता। इसलिए नाम जप करो, हमारी बात मान जाओ। राधा 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 राधा, राम राम राम, जो नाम प्रिय हो। देखो तुम्हारे लोक परलोक सब मंगलमय हो जाएंगे। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। गंदे आचरणों पर ब्रेक मारने की कोशिश करो। गंदे आचरण जो हैं वो हमको पतित कर देते हैं। नाम जप करो, आचरण पवित्र रखो, विचार पवित्र हो जाएंगे, अभी आनंद आ जाएगा। बड़े से बड़े दुख में भी सकारात्मक भाव आ जाए तो आप सुखी हो जाएंगे। सकारात्मक भाव ही साधना से प्राप्त होता है और किसी बात से नहीं। देखो संतों को शारीरिक दुख है, सामाजिक पीड़ा है, लेकिन वो आनंदित रहते हैं। देखो शरीर स्वस्थ है, सब है, लेकिन मन डिप्रेशन में पहुंच रहा है। खास बात मन की है, शूट कर लिया, नाना प्रकार से अपने शरीर को साइट में पहुंचा दिया, मार दिया अपने को। क्यों? मन खराब हो गया, मन असंतुष्ट है, मन निगेटिव पहुंच रहा है। तो अभी दुराचार से बचो, दुर्व्यसन से बचो, नाम जप करो, फिर देखो आनंद आता है कि नहीं। आप बिल्कुल दसों दिशाएं आनंदमय हो जाएंगे, दसों दिशाएं आनंदमय हो जाएंगे। तो आप विचार करो, बताइए आप। जी, नाम जब स्टार्ट किया गुरु जी, महादेव का नाम जप कर रहा हूँ मैं। हाँ, उससे ओवर थिंकिंग में बहुत फर्क है। बट जैसे मैंने किसी ज्योतिष को दिखाया ना, उसने बोला आपका मूला। हमारी बात समझो, वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष संसार में अद्वितीय हैं। वो भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। इसे भगवान को छोड़ो, ये कभी हाथ वाथ में नहीं विचरवाना चाहिए। वो ऐसे ही हम परेशान है, आगे और बता दिए समस्या हमारी और दिमाग की स्थिति खराब हो गई। अब ये बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं, बस एक बार हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे अंदर बैठे, तुम चिंता न करो, नाम जप करो। नाम जप करो। हाँ कार्तिकेय जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी कोई अपराध हो जाने पर ऐसा लगता है कि मानो बहुत जलन हो रही है। फिर महाराज जी हम बहुत प्रयास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो महाराज जी फिर ऐसा कब समझें कि महाराज जी गुरुदेव ने माफ कर दिया है? जब जलन समाप्त हो जाए, भजन प्रारंभ हो जाए। महाराज जी, आपसे सुना था कि अगर हमारा कोई अपराध होता है तो पहले क्योंकि हम शरणागत हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं, मतलब भोग, मतलब उस भोग नहीं, वो अलग चीज है। तुम इसे अपराध से क्यों जोड़ रहे? वो भ्रष्ट योगी की बात है, जो भगवान के लिए प्रयास किया और किसी वासना के वशीभूत हो करके वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो अब वो नष्ट भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने साधना की है, उसने भगवान का भजन किया है, तो वो स्वर्ग लोक जाएगा, पुण्य लोकों में। और जिस भोग की लालसा से वो भ्रष्ट हुआ है, उस भोग की बहुतायत उसको होगी। फिर पुण्यवान श्रीवान कुलवानों के यहाँ जन्म होगा, और फिर उसे भक्ति का, जो जहां से उसकी भक्ति रुकी थी, उसका प्रादुर्भाव होगा, और वो भजन करके उस शरीर पूरा करते करते भगवत प्राप्ति कर लेगा। महाराज जी हमें स्वर्ग नहीं जाना, मैं आपके नहीं तो अभी इतना भजन कहाँ के स्वर्ग लायक पहुंच। आपकी बल से लगता है कि शायद पहुंच जाए, लेकिन हाँ नहीं, श्री जी का नाम जप करो और कोई गंदा आचरण मत करो। अंदर की जो वासनाएं दुर्वासनाएं मम सदा परिकर्षयन्ति, उनको काटते रहो।
मुझे नहीं चाहिए, मुझे जैसे आपने कहा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ऐसे नियम लो, मुझे परिस्त्री नहीं चाहिए, मुझे कोई गंदा भोजन नहीं चाहिए, मुझे कोई गंदी आदत नहीं चाहिए, कोई गंदा व्यसन नहीं चाहिए, ऐसी निष्ठा से चलो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ये मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए पूर्ण है, इसमें किसी के अब सहयोग या कृपा की जरूरत नहीं। बस हम निरंतर नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम ये खोल के आपसे कहते हैं, कलयुग में केवल नाम से सिद्धि होगी, केवल नाम से, केवल नाम से, कलयुग में केवल नाम से भगवत प्राप्ति होगी। आस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, कोई अन्यथा गति नहीं, केवल भगवान नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पा। खूब नाम जप करो।